Hello guys. So today we are going to start with two more services, rather not start with but end with two more services of this particular chapter. One is warehousing and another one is transportation. So when I talk about warehousing service और गोडाउन सर्विस, सबसे पहली बात तो warehousing की या गोडाउन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? Why does it need it? The reason is कि भाई आज मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही हूँ, मैं प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन हाउस है मेरा, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रोडक्शन तो जल्दी जल्दी हो जाता है, सेल भी हो रहा है सही से, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, पर मेरा कुछ प्रोडक्शन ज़्यादा ही हो जाता है और मेरे को वो रखने की जगह कम पड़ रही है. When I am unable to store my goods, in that case I'll need what? Either a warehouse or a godown, right? तो वेयर हाउस एंड गोडाउन कब ज़रूरत पड़ेगी? जब मुझे मेरे गुड्स, मेरे स्टॉक जो एक्स्ट्रा है उसको स्टोर करना है. इन दैट केस आई नीड व्हाट? वेयर हाउसिंग और गोडाउन, वेयर हाउसेस और गोडाउन, राइट? सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. अर्लियर इट वॉज यूज टू बी वॉट? इट वॉज लाइक एकदम ट्रेडिशनल मैथड से वेयर हाउसेज चलते थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोरिंग का काम होता था, एंड दैट टू मैनुअल वर्क यूज टू बी डन. मतलब क्या कि बंदे होते थे, लोग होते थे, लेबरर्स होते थे जो आपके गुड्स उठा के कहीं पे रखते थे, उसको स्टोर करते थे, राइट? दिस इज हाउ इट यूज टू बी ईयर्स बैक. बट अब क्या हो गया है? इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब कुछ नया है, बहुत ही ज़्यादा वेल इक्विप्ड, वेल फैसिलिटाइज्ड हमें वेयर हाउसेस मिलते हैं, हमें गोडाउन्स मिलते हैं. वहाँ पे होता क्या है कि भाई एज यू कैन सी इट इज़ मोर मैकेनिकल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि भाई वहाँ पे मुझे टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा दिखेगा, मैन मेड या मैनुअल यूजेस कम दिखेंगे, रादर देन टेक्नोलॉजिकल यूजेस विल बी मोर. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स आई हैव रिटन व्हाट? कंप्यूटर ऑपरेटेड क्रेन्स. मतलब क्या? कंप्यूटर से ऑपरेटेड क्रेन्स है जो आपके गुड्स उठा के लिफ्ट करके रख रही है. लिफ्टर्स आर देयर. देन देर आर कन्वेयर बेल्ट्स. आप सबने एयरपोर्ट्स पे कन्वेयर बेल्ट्स देखे हैं, राइट? जहाँ पे हमारा लगेज आता है और हम खड़े रहते हैं ना लगेज के लिए, वेट करके, देन वी कीप द लगेज एंड देन वी गो, राइट? सो वो क्या है? वो कन्वेयर बेल्ट्स है जिसके ऊपर हमारे लगेज आते हैं. सेम वे वहाँ पे दैट इज वेयर हाउसेज में, गोडाउन में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है. तो योर गुड्स आर सेफ, योर स्टॉक इज सेफ, योर स्टॉक इज वेल लिफ्टेड, योर स्टॉक इज आउट ऑफ डेंजर, राइट? सो दिस इज हाउ द गोडाउन्स आर मेंटेन्ड. द मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि वाइल स्टोरिंग द प्रोडक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड नॉट बी डिग्रेडेड. हम जब स्टोर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है हमें, उसकी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए. और क्वालिटी डिग्रेड कब होगी? जब प्रोडक्ट कहीं टूट फूट जाएगा या कुछ डैमेज हो जाएगा या कहीं कुछ उसको हुआ, तभी जाके उसकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन के चांसेस है ना, अदरवाइज इट वोंट हैपन, राइट? सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि भाई क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है, वो नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज़ द मेन पर्पस फॉर दिस वेयर हाउसेज एंड गोडाउन्स. उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हम स्टोर तो करके देंगे पर उस तरीके से स्टोर करके देंगे कि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बिगड़ेगी नहीं, विल कीप इट सेफ, राइट? अब यहाँ पे देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ गोडाउन्स, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज, जिसमें ओनरशिप की तरीके से यानी कि पर्सपेक्टिव से देखें तो देर आर टू टाइप्स. वन इज प्राइवेट वेयर हाउस, वन इज पब्लिक वेयर हाउस. प्राइवेट वेयर हाउस मतलब क्या? मेरा बहुत बड़ा सा प्रोडक्शन हाउस है, मैं क्लोथ्स मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे यहाँ पे ब्रांडेड क्लोथ्स बनते हैं. एक ब्रांड मैं डेवलप करी हुई है मैंने क्लोथिंग मार्केट में. अब मेरी इतना बड़ा ब्रांड है मेरा मार्केट में, इतनी बड़ी प्रेस्टीज है, मेरा इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है. तो मैंने क्या सोचा कि भाई चलो ना एक वेयर हाउस या एक गोडाउन बनवा ही दो ना, मैं क्यों बार बार स्टोरेज के लिए इतना मतलब फिक्र करूँ. अच्छा है मेरा ही खुद का ही प्रेमाइसिस, मेरे ही खुद के प्रेमाइसिस पे मैं एक वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करवा देती हूँ, एक गोडाउन बनवा देती हूँ और मेरे सारे गुड्स फिर वहाँ पे रहेंगे. दो नीड ना, फिर टेंशन ही नहीं हुआ कुछ. हमें जो भी गुड्स हमने मैन्युफैक्चर करे वो वहाँ पे स्टोर कर दो, एंड एज एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट इज देयर हम उसको बेच देंगे, करेक्ट? सो जब काम बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, यूनिट साइज इज बिग, इन दैट केस येस यू कैन डेफिनेटली डू व्हाट? यू कैन डेफिनेटली मेक अ प्राइवेट वेयर हाउस, प्राइवेट गोडाउन, जहाँ पे आप अपने खुद के ही गुड्स स्टोर करने के लिए उसको यूज करोगे, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन, ओन्ड बाय प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड इवन यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, राइट?
वेर एज पब्लिक वेयर हाउसेज मतलब क्या, लेट मी जस्ट जूम आउट द स्क्रीन सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। पब्लिक वेयर हाउसेज मतलब क्या कि भाई आज मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास रेलवे स्टेशन के पास में एक जगह पड़ी है फ्री में, मतलब फ्री में एज इन बहुत सालों पहले मैंने लेके रखी थी, मेरे को पता भी नहीं था तब कि मैं टीचिंग बिजनेस में आने वाली हूँ या ऐसा कुछ भी है, और मैंने रेलवे स्टेशन के पास पे वो जगह खरीद के रखी थी बहुत ही लो प्राइसेस में, उस टाइम पे बाय करी थी बहुत सालों पहले। नाउ आई एम अनेबल टू स्टे देयर बिकॉज डेफिनेटली रेलवे है तो मैं वहाँ पे घर तो अपना बना नहीं सकती, एंड इट इज़ अ ग्राउंड फ्लोर स्पेस। मैं वहाँ पे क्लासेस ओपन कर सकती हूँ क्या? द आंसर इज़ नो। रेलवे के इतने आवाज़ में कौन मेरे यहाँ पढ़ने आएगा? तो अगेन द आंसर इज़ नो। तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो ये जगह को मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूँ, मैं ये जगह लोगों को रेंट पे दूँ, उन लोगों को जिनके गुड्स रेलवे थ्रू ट्रांसपोर्ट होके आते हैं और उनको स्टोर करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। दैट इज वॉट, दैट इज पब्लिक वेयर हाउस। यहाँ पे मेरा है ओन्ड बाय मी बट यूज्ड बाय पब्लिक, राइट? सो द वेयर हाउसेज विच आर ओन्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन और सम पर्सन बट विच आर यूज्ड बाय वेरियस ट्रेडर्स, वेरियस मैन्युफैक्चरर्स, जिनका ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स आते हैं, आइदर इट कुड बी रेल, इट कुड बी सी पोर्ट, इट कुड बी एयरपोर्ट, एनीथिंग, इट कुड बी बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स और कंट्रीज, राइट? Anything. So that are the public warehouses, public godowns in which the public at large, the traders, the manufacturers can definitely store their goods, right? अब वो लोग स्टोर करेंगे गुड्स को तो वो भी तो देखना पड़ेगा कि लीगल गुड्स है, लीगल प्रोडक्ट्स है, कुछ इलीगल एक्टिविटी चल गई तो मेरे नाम का बिल फट जाएगा खामखा, राइट? सो फॉर दैट पर्पज गवर्नमेंट विल बी रेगुलेटिंग द थिंग्स, government will interfere, government will give me the license to run such warehouses for legal products, government will give me the guideline कि आपको इस तरीके से सारा कुछ चेक करना है, देखना है whether the products are proper or not, I am supposed to see it, I am supposed to check it, and then only I can give someone my space as on rent, right? So I'll have a licensed from government कि भाई हाँ आप ये warehouse run कर सकते हो, right? सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। वहाँ भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब स्मॉल साइज़, बिग साइज़, वट एवर साइजेस में आपके गुड्स है तो आपको अकॉर्डिंगली फैसिलिटी मिलती है, आपके गुड्स सेफ़ रहे उसके लिए फैसिलिटी मिलती है। ये जैसे मैंने लिफ्टर्स या कंप्यूटराइज्ड क्रेन्स वो सब बोला या कन्वेयर बेल्ट्स बोला, वो सारी फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे, राइट? सो दैट इज़ व्हाट दे हैव गिवन कि भाई स्टोरेज, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और मैंने लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ट्रांसफरेबल रिसिप्ट। मतलब क्या? मेरे गुड्स लेट से मुंबई से आए, नॉट मेरे पर, किसी के गुड्स मुंबई से आए और मेरे गोडाउन में रखे हैं रेलवे के पास, रेलवे स्टेशन के पास, उनको ये एक्चुअली अहमदाबाद में नहीं रखने थे, उनको तो ये अहमदाबाद से पहुंचाने थे राजकोट, करेक्ट? अब मुंबई से आए, अहमदाबाद पे लैंड हुए हैं, अब दूसरी ट्रेन कल है राजकोट वाली, तो यहाँ पे रखे हुए हैं, राइट? मतलब मेरे वेयरहाउस में रखे हुए हैं, यहाँ से राजकोट जाएंगे तो दिस गुड्स का जो रिसिप्ट है वो अभी उनके नाम पे है। आई कैन ट्रांसफर इट टू द ट्रेडर हु इज देयर इन द राजकोट। समझ में आ रहा है? द रिसिप्ट्स आर ट्रांसफरेबल, तो दैट इज मच मोर कन्वीनियंट फॉर द पीपल, द ट्रेडर्स हु आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग आउटसाइड देयर बॉर्डर्स, अदर स्टेट के बाहर या कंट्री के बाहर, वट एवर, राइट? क्यों? क्योंकि उनके गुड्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, राइट? सो दैट इज व्हाट ट्रांसफरेबल रिसिप्ट्स मीन्स। Then there is what? Custom duty के perspective से there are 2 points. Before starting with custom duty, I hope you are clear with this particular part. Private and public godown में आपको clarity है, ऐसा मैं assume करके चल रही हूँ कि भाई private godowns मतलब क्या है, public godowns मतलब क्या। When I talk about custom duty, that is duty paid and duty not paid. कस्टम ड्यूटी की बात आए तो हमें एक चीज़ क्लियर कर देनी है कि कस्टम ड्यूटी मतलब आउट ऑफ इंडिया वाला केस है, ये विद इन द स्टेट वाला या आउटसाइड द स्टेट वाला केस नहीं है, ये आउटसाइड द कंट्री वाला केस है, राइट? तभी जाके कस्टम ड्यूटी का पॉइंट आएगा। तो सच गोडाउन्स ऐसा पॉसिबल है कि भाई कस्टम ड्यूटी पेड है या तो कस्टम ड्यूटी नॉट पेड है, दोनों में से एक चीज़ होगी। कस्टम ड्यूटी का मतलब हमें पता है कि भाई हम जब बाहर से गुड्स मंगवाते हैं तो वी आर सपोज टू पे द ड्यूटी, राइट? सो
डेफिनेटली गुड्स कैन नॉट बी मर्ज्ड विथ ईच अदर कि भाई कस्टम ड्यूटी पेड भी एक जगह पे रहे, नॉट पेड भी एक जगह पे रहे, ऐसा नहीं होता. यू नीड टू कीप योर गुड्स एज पर द थिंग. मतलब आपने ड्यूटी पे करी हो तो आपको उस वेयर हाउस में रखना है, नहीं पे करी हो तो दूसरे वेयर हाउस में रखना है, सब एक जगह पे डंप नहीं कर सकते, राइट. सो वन इज व्हाट, कस्टम ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, जहाँ पे ऑलरेडी ड्यूटी पेड गुड्स रहते हैं. वो क्यों होता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि भाई दुबई से कोई फ्लाइट आई, अब नेक्स्ट जो फ्लाइट है वो 7 घंटे बाद है या 8 घंटे बाद है, तो 8 आवर्स तक वो गुड्स मेरे वेयर हाउसेस में वहां पे पड़े रहेंगे. एंड देन दूसरी फ्लाइट में वो जाएंगे जहाँ पे भी उसको जाना होगा, कनाडा वैनेडा व्हाटएवर, राइट. सो री एक्सपोर्टर्स के लिए एक बेनिफिट है कि भाई ड्यूटी भी पे कर दी है, बस वहाँ पे स्टोर होंगे थोड़े घंटे के लिए, थोड़े आवर्स के लिए, एंड देन दे कैन सेल इट समवेयर एल्स, दे कैन ट्रांसपोर्ट इट टू समवेयर एल्स. सो दिस इज हाउ इट इज. गुड्स आर डेफिनेटली स्टोर्ड, एंड ये सब होगा कहाँ पे, लोकेटेड नियर आइदर country borders or seaports or airports, not railway station, right. Then duty not paid को we can tell them as bonded warehouses also. We can say कि ये bonded warehouses है, आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि bonded warehouses किसे बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, राइट. सो bonded warehouses में भी ये चीज़ तो कॉमन ही है कि भाई कहाँ होंगे, आइदर सी पोर्ट और एयरपोर्ट और कंट्री बॉर्डर्स, दैट इज़ फाइन. यहाँ पे क्या होगा कि भाई ड्यूटी नहीं भरी हुई है और आपको ड्यूटी बेयर भी नहीं करनी है, आप जिसको सेल कर रहे हो उसको भी बेयर करनी है, तो इन दैट केस दैट पर्सन विल पे द ड्यूटी एंड री एक्सपोर्ट का काम यू कैन डू इट ईजिली. एंड जब भी ऐसा होता है कि भाई कुछ लोगों का काम होता है पैकेजिंग का, और ऐसा दुबई से गुड्स आए, मेरे को सिर्फ पैकेजिंग मेरे नाम का करवा के कहीं और भेजना है, तो इन दैट केस सच गोडाउन्स विल बी अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे बैठ के मेरा मतलब मेरे जो वर्कर्स हैं उनको बिठा के मेरे को पैकेजिंग करवा के भेज देना है, करेक्ट. एंड आई कलेक्ट द ड्यूटी फ्रॉम द पर्सन टू होम फ्रॉम होम आई एम सपोज टू कलेक्ट, राइट. So two types are there, custom duty paid and custom duty not paid. Not paid are said to be bonded warehouses also, bonded godowns also. Then there is what? Then there is usefulness की perspective से two things are there, general and special. When I talk about general, तो डेफिनेटली वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग व्हाट, जनरल. मतलब क्या कि भाई कोई भी आके गुड्स रख सकता है, anyone can keep the goods, anyone can store the goods, any sizes, different shapes, different sizes, different volumes के goods आपको मिलेंगे, कोई specification वहाँ पे नहीं है. That is what I have written on your screens, you can see different nature, type, volume, size, etc. all types of goods are stored, right. एंड स्पेशल मतलब क्या, कुछ गुड्स को स्टोर करने के लिए आई नीड एक्स्ट्रा फैसिलिटी, आई नीड स्पेशल फैसिलिटी. पेरिशेबल गुड्स इन नेचर है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, तो मैं उसको कहीं पे भी रख सकती हूँ क्या, वो बिगड़ जाएगा, राइट. कोल्ड स्टोरेज चाहिए फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आई नीड. पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम के लिए मेरे को अंडरग्राउंड टैंक चाहिए, मैं कहीं पे भी पेट्रोल खुला नहीं रख सकती वरना वो पूरा उड़ जाएगा, राइट. सो फॉर स्पेसिफिक गुड, फॉर स्पेशल गुड्स देर आर स्पेशल गोडाउन्स एंड दैट आर नोन एज वॉट, स्पेशल गोडाउन्स or special warehouses, right. Specific goods, specific facilities, extra maintenance, definitely it is required. It is definitely costly also, right, because हमारे goods भी special है तो उसके लिए खर्चा भी special लगेगा. कोल्ड स्टोरेज, अंडरग्राउंड टैंक्स, पेट्रोलियम के लिए क्रैकर्स अगर हो तो उसके लिए भी हमें ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पर वो बर्स्ट ना हो, राइट. So this is what यूजफुलनेस के परस्पेक्टिव से. वन इज what जनरल, अनदर वन इज स्पेशल. सो हमने ये पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ गोडाउन्स. वन इज व्हाट, सबसे पहला पढ़ा ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से, प्राइवेट एंड पब्लिक. देन वी स्टडीड कस्टम ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से, आइदर ड्यूटी पेड और नॉट पेड. एंड देन वी स्टडीड यूजफुलनेस के पर्सपेक्टिव से, आइदर जनरल और स्पेशल, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड विद अ वेरी इजी वाला सर्विस एंड वेरी मतलब फेमिलियर सर्विस जो आपको ऑलरेडी पता है. इसके बारे में मैं उतना कुछ खास नहीं सिखाने वाली हूँ बिकॉज आई नो कि आपको ऑलरेडी आइडिया है ये सब चीज़ों का. बिजनेस सर्विसेज का जो लास्ट, बिजनेस सर्विसेज 1 चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फॉर ट्रांजिट ऑफ आइदर पीपल और गुड्स, एनीथिंग, राइट. हाँ, मैं आपको मार्क करवा दूंगी कि 1 मार्क में क्या पूछ सकते हैं MCQ में, बट इट इज़ वेरी ईजी. एक तो ह्यूमन ऑपरेटेड, आपको अगर पता हो पैडल रिक्शास पहले चलते थे, राइट. देन दैट हैंड से लॉरीज होते हैं ना जो लगेज कैरी करते हैं, यू मस्ट हैव सीन दोस ऑन रेलवे स्टेशन एंड ऑल. कूलीज के पास भी होते हैं ऐसे. सो दैट आर व्हाट ह्यूमन ऑपरेटेड थिंग्स, राइट. उस तरीके से यू कैन मेक द गुड्स ट्रांसपोर्टेड.
Then there is what animal operated, it could be horse cart, it could be bullock cart, it could be camel cart, आपने देखा होगा, right? So that is animal operated transportation services. Then there is airways. एयरवेज में आइदर थ्रू प्लेन्स और थ्रू हेलीकॉप्टर्स. देर आर चांसेस कि कहीं पे रनवे नहीं है, तो रनवे नहीं है, इन दैट केस हेलीकॉप्टर के यूज से यू कैन आइदर ट्रांसपोर्ट द गुड्स और पीपल ऑल्सो. आपने वैष्णो देवी या यहाँ कहीं पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर जाके लैंड करवाता है लोगों को. अगर जिनका प्रॉब्लम हो, जो नहीं चढ़ सकते हो, ऐसा कोई भी इशू हो, तो उनको हेलीकॉप्टर सर्विसेज दे प्रोवाइड. वहाँ पे रनवे नहीं चाहिए, राइट? हेलीकॉप्टर सर्विसेज में दे प्रोवाइड द पैसेंजर्स द फैसिलिटीज, राइट, ऑफ ट्रांसमिशन. देन लैंडवेज में क्या है, दो चीजें हैं, वन इज रेलवेज एंड वन इज रोड्स. रेलवे में डेफिनेटली आपने गुड्स ट्रेन देखी होंगी, तो वो फ्यूल से चलती है. उसका कौन सा फ्यूल एंड क्या है वो दे कैन आस्क यू इन एमसीक्यू, विल सी टू इट. एंड रोड्स मतलब आपने काफ़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स देखे हैं, BRTS इज देयर, रेड बसेस आर देयर. आपने काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखे हुए हैं, राइट? सो ऑल दोस आर व्हाट, रोड ट्रांसपोर्ट्स, राइट? देन वाटरवेज में शिप्स, फेरीज मतलब शिप्स का छोटा सा वर्जन, राइट? सो वाटरवेज पहले भी बहुत यूजफुल था, इवन नाउ ऑल्सो बिग अमाउंट ऑफ गुड्स आर देयर. काफ़ी सारे लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को मेरे को ट्रांसपोर्ट करवाना, इन दैट केस डेफिनेटली वाटरवेज आर मोर यूजफुल. एंड देन देर इज व्हाट, पाइपलाइन मतलब क्या, पेट्रोलियम है या गैस है, आपके घर पे भी अगर किचन में गैस की पाइपलाइन होगी शायद, तो दैट इज व्हाट, पाइपलाइन के थ्रू हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, right? So this is what transportation service is all about. Let's just look at the textbook ones. इसमें 1 मार्क में what they can ask, वो मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन करके रखा हुआ है on your page number 19. ट्रेन में recently compressed natural gas, that is CNG, is being used as fuel in India for railways, right? So that is what they can ask. रेलवे इंजन में कौन सा डलता है, तो that is compressed natural gas. CNG का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, compressed natural gas. Then ऐसा पूछ सकते हैं, this is the most thing that they may ask is रेलवेज आर द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अपना इंडियन रेलवे इतना स्ट्रॉन्ग है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इट इज लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. देन BRTS का फुल फॉर्म दे में आस्क, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, राइट? दे में आस्क इन दिस MCQ थिंग्स. एंड even this they can ask, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन सर्विसेज आर अवेलेबल. सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट वंस. आप एक बार रीड कर लोगे तो भी इट इज़ फाइन, एक बार शांति से इसको पढ़ लेना है, देन यू विल बी थ्रू टू इट. कुछ इश्यू नहीं रहेगा, एज इट वॉज वेरी 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 इजी टॉपिक, राइट? आई होप वी ऑल आर क्लियर विथ आवर चैप्टर नंबर 2. थैंक यू.